किसान आंदोलन 2.0 में बात की जा रही है एमएसपी की मांग की, एमएसपी की गारंटी की कि एमएसपी पे हमें गारंटी चाहिए। हमें एमएसपी पे अपनी गारंटी चाहिए कि हमसे सरकार किस भाव में हमसे सब्जियां या कुछ हमारे अनाजों को ख़रीदेगी, तो हमें उस चीज़ की गारंटी चाहिए। तो ये एमएसपी होता क्या है, क्यों किसान संघ किसान आंदोलन में ये बात कह रहे कि हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए। आपके मन में भी कई बार ये सवाल आया होगा कि एमएसपी होता क्या है। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या है एमएसपी और क्या है इसका मतलब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को और बताते हैं एमएसपी क्या है। एमएसपी क्या होता है, एमएसपी और कैसे तय करती है सरकार। दिल्ली कूच कर रहे हैं किसानों को, ये भी एक मांग है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी समेत कई अन्य मांगों को लेकर किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। इसके लिए दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। दरअसल तो एमएसपी का उद्देश्य फसल की कीमत में उतार चढ़ाव के बीच किसानों को नुकसान से बचना है। दरअसल 23 फसलों पर एमएसपी की लागू की गई है। डिजिटल टैक्स नई दिल्ली। कई किसान संगठन से जुड़े किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की मांग को लेकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। 13 फरवरी को किसान एमएसपी समेत अपनी कई मांगों के लिए इकट्ठा हो रहे थे। इसको देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा बॉर्डर को सीज कर दिया गया था और आने जाने वाली हर एक गाड़ी की जांच की जा रही थी। वहीं पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दिया गया है और इसकी कुछ जगहों पर इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी अपनी मांगों को लेकर किसानों ने आंदोलन किया था, जिससे ख़त्म भी कर दिया गया था। तो क्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य दर? न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी किसानों को दी जाने वाली एक गारंटी की तरह होती है, जिसमें तय किया जाता है कि बाजार में किसानों की फसल किस दाम पर बिकेगी। दरअसल फसल की बुआई के दौरान ही फसलों की कीमत तय कर दी जाती है और यह तय कीमत से कम में बाज़ारों में नहीं बिकती हैं। एमएसपी ये तय होने के बाद बाज़ार में फसलों की कीमत गिरने के बाद भी सरकार किसानों को तय कीमतों पर ही फसलें खरीदती है। सरल शब्दों में कहें तो एमएसपी का उद्देश्य फसल की कीमत में उतार चढ़ाव के बीच किसानों को नुकसान से बचाना है। किन फसलों पर लगता है एमएसपी? कृषि मंत्रालय खरीफ रबी सीजन समेत अन्य सीजनों की फसलों के साथ कमर्शियल फसलों पर एमएसपी लागू करता है। वर्तमान में देश के किसानों से खरीदी जाने वाली 23 फसलों पर एमएसपी लागू की गई है। इन 23 फसलों में से 7 अनाज, ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, गेहूँ, जौ और रागी होते हैं। 5 दालें मूंग, अरहर, चना, उड़द और मसूर होती हैं। इसके अलावा 7 तिलहन, सोयाबीन, कुसुम, मूंगफली, तोरैया, सरसों, तिल, सूरजमुखी और नाइजर बीज होती हैं और 4 कमर्शियल फसलें कपास, खोपरा, गन्ना और कच्चा जूट होता है। तो कौन तय करता है एमएसपी की फसलों की एमएसपी? केंद्र सरकार फसलों पर एमएसपी दर लागू करती है और राज्य सरकार के पास भी एमएसपी लागू करने का अधिकार होता है। केंद्र सरकार ने किसानों की फसलों को उचित कीमत दिए जाने के उद्देश्य से साल 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोगी योजना CACP का गठन किया था। हर साल रबी और खरीफ फसलों के लिए एमएसपी तय करती है। पहली बार 1966 से 1967 में एमएसपी लागू की गई थी। CACP के द्वारा जाने वाली सिफारिशों के आधार पर ही सरकार हर साल 23 फसलों की एमएसपी का ऐलान करती है। तो कैसे तय होती है एमएसपी? जब भी CACP न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशासन करता है तो वह कुछ बातों का ध्यान में रखकर ही इसे तय करता है। संस्थान इन बिंदुओं पर ध्यान देती है कि फसलों के लिए उत्पादक की लागत क्या है, इनपुट मूल्यों में कितना परिवर्तन आया, बाजार में मौजूदा कीमतों का क्या रुख है, मांग और आपूर्ति की उपस्थिति क्या, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति क्या है। इसके अलावा एमएसपी CACP स्थान, जिले और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्थाइयों का जायजा लेने के बाद ही फसलों पर एमएसपी तय करती है। हालांकि देश में एमएसपी को लेकर कोई कानून नहीं। सरकार चाहे तो किसानों को एमएसपी दे सकती है या नहीं भी देगी, तो उनका फैसला होता है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस अब आपको ये पता चल गया होगा कि एमएसपी क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोज़ में।